नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। दोस्तों, अक्सर कर कई लोग हमसे सवाल करते हैं या हमारे क्लाइंट से पूछते हैं कि सर, हमारा लोन डिफॉल्ट हुए इतना समय हो गया, 2-3 साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो गए, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमें अब कंपनी की तरफ से सम्मन आ रहे हैं। तो बताइए, 3 साल हो चुके हैं कि अब कंपनी को कोई हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है कि नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग। दोस्तों, एक नहीं कई लोगों ने यह सवाल पूछा। अब दोस्तों, फिर मैंने सोचा अकेले को जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। इसके लिए आपके सामने एक डिटेल्ड वीडियो बना देते हैं, तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल देश में मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब दोस्तों, लोग लोन क्यों लेते हैं? कई सारी जरूरतें होती हैं दोस्तों लोन लेने वालों की। किसी को पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी को चिकित्सा के लिए चाहिए, किसी को अपने घर बनाने के लिए चाहिए, किसी को बिजनेस में लगाने के लिए चाहिए। दोस्तों, अब दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसा लगते लगते लग तो जाता है, लेकिन उसके बाद जब रीपेमेंट करने की बारी आ जाती है तो लोन आदमी चुका पाने में असमर्थ हो जाता है। अब दोस्तों, बुरे हालातों के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, किसके साथ कब क्या हो जाए। अब दोस्तों, किसी का कई बार स्वास्थ्य खराब हो सकता है, किसी को कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि पैसा एकदम से चाहिए, या बिजनेस में लॉस हो जाता है, या कई बार अचानक ही जॉब चली जाती है दोस्तों। और दोस्तों, वैसे भी कोविड के बाद आपने देखा ही होगा कई लोगों की जॉब चली गई है। कंपनियां लगातार एम्प्लॉयज घटाने पर जोर दे रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन भी लोगों के सामने आ रही है। तो होता क्या है दोस्तों, लोन तो ले लिया जाता है ये सोचकर कि हाँ भाई हम पैसा चुका देंगे, लेकिन जब ऐसी कोई अचानक वाली स्थिति सामने आ जाती है तो आदमी बेबस हो जाता है दोस्तों, और फिर लोन डिफॉल्ट होना शुरू हो जाता है। फिर 1, 2, 3, 4 करते करते मल्टीपल लोन उसके सर पे हो जाते हैं, फिर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट भी हो जाते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि कंपनियां अपना रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। कॉल्स, रिकवरी एजेंट विजिट्स, लोन एनपीए होना, नोटिसेस वगैरह, मतलब आप जो सोच सकते हैं कंपनियां वो सब करती हैं दोस्तों। अब दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि कंपनियां लोन धारकों को नोटिस भेजती रहती हैं, और फिर कई बार नोटिस भेजने के बाद उनके रिकवरी एजेंट भी नहीं आते और कॉल भी नहीं होती। ऐसा करते करते कई बार समय बहुत निकल जाता है दोस्तों। मान के चलिए 3 साल। अब मान लीजिए 3 साल तक कंपनी ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, तो लोन धारक ये सोच बैठता है कि भाई अब कंपनी ने हमारे ऊपर कोई केस नहीं किया, जाने दो। अब लेकिन दोस्तों, कंपनियां तो कंपनियां हैं, कंपनियां अपना पैसा कैसे छोड़ देंगी? लेकिन दोस्तों, सवाल यहां पे यह है कि यदि कंपनी ने 3 साल तक आपके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं किया, तो क्या 3 साल के बाद कंपनी आपके ऊपर केस लगाने के काबिल है, या केस आपके ऊपर लगा सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट 1963 ये कहता है कि यदि किसी लोन कंपनी ने आपके ऊपर 3 साल तक किसी प्रकार की कोई कानूनी केस नहीं किया, तो दोस्तों 3 साल के बाद लोन कंपनी एलिजिबल नहीं है कि वो आपके ऊपर कोई केस करे। यदि वो ऐसा कोई केस करती है तो वो केस डिसमिस होने के सिवाय और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट 1963 के मुताबिक 3 साल तक आपके ऊपर यदि कोई केस नहीं होता तो लोन कंपनियां आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकती दोस्तों। तो इससे आपको डरने की या घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि जी 5 साल बाद भी लोन नोटिस आ गया, 10 साल बाद आ गया तो उसका, ऐसा कुछ नहीं है।
3 साल इज द इनफ पीरियड। पर हाँ दोस्तों, लोन कंपनियां रिकवरी करती रहती हैं। अंत कहां पे होगा जाके? अंत होगा लोन सेटलमेंट पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस बात से डरना छोड़ दीजिए कि कंपनी 3 साल बाद आपके ऊपर कोई केस कर सकती है, क्योंकि कानून के मुताबिक तो कंपनी का कोई राइट बनता ही नहीं। अब दोस्तों चूंकि कंपनी ने पैसा दिया है तो अपना पैसा लेना तो कंपनी का राइट बनता ही है। तो दोस्तों कंपनी के पास ऐसे कई सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जैसे अपने लोन रिकवरी एजेंट्स को भेजना, लगातार आपको फोन करना, अच्छी सेटलमेंट देना। दोस्तों सबसे बड़ा टूल है इसके अंदर अच्छी सेटलमेंट देना। दोस्तों सेटलमेंट, अच्छी ऑफर, ल्यूकेरेटिव सेटलमेंट देंगे तो कंपनियों को भी पता है कि यदि हम सेटलमेंट ही एक ऐसा टूल बचा है हमारे पास जो हम आपको देंगे तो तभी केस खत्म होगा। जो भी पैसा है आप ये समझ लीजिए भागे भूत की लंगोटी से। अब दोस्तों ऐसा मौका आपके लिए भी सुनहरा हो सकता है। एक अच्छा सेटलमेंट मिल जाता है, मान लीजिए किसी का ₹1,00,000 का लोन है तो 10-15% पे सेटल होकर अगर आपका केस खत्म हो रहा है तो आपको और क्या चाहिए? कर्जे की दलदल से आप बाहर निकल गए। मन की शांति सबसे बड़ी शांति होती है। दोस्तों मैं आपको अक्सर कर यही कहता रहता हूं कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, होने वाले हैं तो प्रायर लीगल नोटिस देते रहिए, क्योंकि दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस देते रहने में आपका भला है। एक बार दे दिया है तो 3 महीने बाद फिर दीजिए, उसके बाद 3 महीने बाद फिर दीजिए, यानी कि कंपनियों को रिमाइंड कराते रहिए, क्योंकि दोस्तों यही आरबीआई की भी गाइडलाइन है। और दोस्तों इससे होएगा क्या? आपको समय मिलता चला जाएगा। भगवान करे कि चलिए आपको समय मिलता गया और आपका समय इन बिटवीन ठीक हो गया, तो आप कंपनी के साथ नेगोशिएट करके एक अच्छी सेटलमेंट करके आप अपना केस क्लोज करवा सकते हैं। दोस्तों केस क्लोज हो जाए, इससे अच्छी चीज आपके लिए नहीं हो सकती। दोस्तों बात फिर से वही करेंगे लिमिटेशन एक्ट की, कि दोस्तों लोन कंपनियां यदि चाहें भी कि 3 साल बाद आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई या कोर्ट की कार्रवाई कर ले, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपनियों के अधिकार 3 साल बाद लगभग खत्म हो जाते हैं दोस्तों। तो इससे आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं कि कंपनी 3 साल या 3 साल के बाद भी आपके ऊपर कोई ना कोई केस कर देगी, ऐसा नहीं है। कंपनियों के पास और भी रास्ते हैं, लेकिन कम से कम कानूनी कार्रवाई तो आपके ऊपर कंपनी नहीं कर पाएगी दोस्तों आई होप आपको आज का ये लिमिटेशन एक्ट वाला वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि 3 साल बाद कंपनियां आपके ऊपर केसेस नहीं कर सकती। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ गया है तो लाइक्स रुकने नहीं चाहिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि लोगों को भी पता चले कि 3 साल के बाद लोन कंपनियां आपके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं कर सकती और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।